Good morning, second class. You all are welcome in your English class. As you remember, students, in yesterday class we read the lesson number 11 in your English course book, whose title is The Little Seed. It is a poem. I hope you all remember it. And we read the lesson number 11, and we did some exercise work and question answers of this lesson. And today we are going to do remaining exercise work and remaining work of this lesson. So you all have to open page number 106 in your English course book, and let's start to do it. Poetry comprehension. Write your favorite rhyme and underline the rhyming words. तो ये मैंने एक पोएम लिखी है, तो एक बार मैं इसको पढ़वा देती हूँ आपको. I saw some frogs on a log. They like to jog through the fog. I tell them to stop on the spot. Now they will not hop at all. They sat on a stool near the pool with the new book. तो इसमें हमें राइमिंग वर्ड्स को वो करना है, अंडरलाइन करना है. तो जैसे राइमिंग वर्ड आपके हो गए ये स्टॉप, स्पोर्ट, ठीक है, स्टूल, पूल, ये हो गए फ्रॉग, लॉग, जॉग, फोग. तो ये मैंने राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है. फ्रॉग्स, फ्लॉग, जॉग, फोग, स्टॉप, स्पोर्ट, स्टूल, पूल. इसके अलावा भी अगर आपको कोई राइमिंग वर्ड लग रहे हैं तो जो मेरे से मिस हो गए हों तो उनको भी आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है. मैं इसकी आपको PDF भी भेज दूंगी ताकि आप आराम से इस पोएम को नोट कर सकें. तो नेक्स्ट पेज पे ये हमारा कल हो गया था क्वेश्चन आंसर और ये वाला क्वेश्चन. उससे नेक्स्ट पेज पर आइए. ये है हमारा पार्ट D, लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जैसे ये है, ये क्या है, फ्रूट. तो मैंने यहाँ पर फ्रूट लिख दिया, FRUIT, फ्रूट. ये क्या है हमारा, स्टेम, STEM, स्टेम. और ये भी हमारा यहाँ से जा रहा है तो ये भी हमारा क्या है, स्टेम, STEM, स्टेम. ये क्या है, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर. ये क्या है, लीफ, LEAF, लीफ. ठीक है. तो ये हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट किए हैं, ठीक है. लीफ, फ्लावर, स्टेम एंड फ्रूट, ठीक है. ये रूट होती हैं. तो हमें डैश नहीं दिया गया है यहाँ पर, लेकिन ये रूट होती हैं. मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, ये रूट होती हैं, ROOT, रूट. ये जो होती हैं, ठीक है, ये हमारी रूट्स हैं, ठीक है. उसके बाद है ग्रामर सीट. तो ये करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉपी वर्क करवाऊंगी कि इसमें आपको प्रेपोजिशंस दे रखी हैं. थोड़ा सा हम कॉपी वर्क करेंगे. सो यू ऑल हैव टू ओपन योर इंग्लिश नोटबुक. तो इंग्लिश की नोटबुक में ऊपर लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर, फिर लिखेंगे प्रेपोजिशन, फिर लिखेंगे लेसन 11, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने लेसन 11 मेंशन कर दिया है. यहाँ पर आप पेज नंबर भी मेंशन कर दो. 108 पर आपको ये प्रेपोजिशन का वर्क दिया गया है. तो पहले हम ये देखते हैं प्रेपोजिशंस क्या होती हैं. प्रेपोजिशन आर द वर्ड्स दैट टेल अस वेयर समवन और समथिंग is in relation to another person or thing. मतलब इसका ये है कि प्रेपोजिशन उन वर्ड्स को बोलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ या व्यक्ति से क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या संबंध है, कि क्या रिलेशन है. मतलब जैसे एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, ओवर, बिसाइड. तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो प्रेपोजिशन वर्ड्स कहलाते हैं. इनको हम पोजीशन वर्ड्स भी बोलते हैं. जैसे अब आपको ये एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएंगे. जैसे ये है, द वास इज, अब ऑन द टेबल लिखा है मैंने. ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है वास. तो कहाँ पड़ा हुआ है, इसके ऊपर. तो क्या आएगा, ऑन द टेबल. ऑन की इंग्लिश होती है ऊपर, इन की अंदर, अंडर की नीचे, बिटवीन की बीच में, ओवर की भी ऊपर जैसी होती है. तो ठीक है. तो कहाँ पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर. तो हमने ऑन लिख दिया इसमें. तो ऑन क्या है हमारा, प्रेपोजिशन. मैंगोज आर केप्ट
डैश द बास्केट है, ये बास्केट है, बास्केट के अंदर क्या पड़े हैं, मैंगोज, तो क्या आएगा, इन। मैंगोज आर केप्ट इन अ बास्केट, मैंगोज बास्केट टोकरी के अंदर रखे हैं। ठीक है, ऊपर तो नहीं है ना, अंदर है ना, तो हमने इन लिख दिया। ठीक है, तो प्रेपोजिशन बच्चों वो वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि एक चीज़ या व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या चीज़ से कैसा रिलेशन है, वो हमें ये बताते हैं। जैसे कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, अंदर पड़ी है। तो जैसे अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पीछे खड़ा है, आगे खड़ा है या फिर बीच में खड़ा है, तो हमें प्रेपोजिशन वर्ड से ही पता लगता है कि उसकी पोजीशन क्या है, इसलिए इन्हें हम पोजीशन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम बुक वर्क पर आते हैं। ये काम आपने एज इट इज़ इंग्लिश की अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ये। ठीक है, तो चलिए बुक पर आते हैं। जैसे ये है पेज नंबर 108 जो हम कर रहे थे, पेज नंबर 108 ग्रामर सीट। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो इट। जैसे ये है, ये अब एक ग्रास ऊपर है, ये लीफ के ऊपर है तो हमने लिख दिया ऑन। तो ये ऊपर से जा रहा है, ये भी ऊपर ही है तो हमने लिख दिया ओवर, ऊपर से ये जा रहा है। ये इस लीफ के नीचे है तो हमने लिख दिया अंडर। ये लीफ के पीछे है तो पीछे का बिहाइंड। लीफ के पास में है तो बिसाइड। इससे आपको हिंदी भी समझ आनी चाहिए इनकी। दो लीफ के बीच में है तो बिटवीन। लीफ के अंदर है तो इन। लीफ से बाहर आ रहा है तो आउट। तो ये सब हमारी क्या है, प्रेपोजिशंस वर्ड्स। जैसे अभी आपको मैंने बताया, द वर्ड्स ऑन, ओवर, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, इन, आउट आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। दे टेल अस द पोजीशन और प्लेस ऑफ द नाउन। मतलब वो वर्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि जो नाउन है वो उसकी पोजीशन और प्लेस क्या है। ठीक है, तो इन्हीं वर्ड से हमें पता लगता है कि किसी भी चीज़ की या व्यक्ति की लोकेशन कैसी है, पोजीशन कैसी है। तो नेक्स्ट पेज पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज गिवन। आपको क्लूज गिवन है, उन्हीं को देखते हुए आपने, पिक्चर को देखते हुए आपने उसमें से जो भी क्लू सही होगा वो आपने फिलअप में फिट करना है। द चाइल्ड इज कमिंग ऑफ द क्लास। इन अंदर आ रहा है, आउट या बाहर जा रहा है। ये है तो ये पीछे क्लास है तो ये बच्चा क्लास से बाहर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आउट। बाहर जा रहा है ना, पिक्चर को देखते हुए हमने देखा। फिर है द टीचर इज स्टैंडिंग द टेबल। ये टीचर खड़ी है, ये टेबल है। बिहाइंड मतलब पीछे, तो उसके पीछे, टेबल के पीछे खड़ी है ना टीचर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बिहाइंड। टीचर जो है वो टेबल के पीछे खड़ी है तो हमने यहाँ पर बिहाइंड लिख दिया। बिहाइंड की हिंदी होती है पीछे। ठीक है, फिर है द बुक हैज़ फॉलन डैश द टेबल, ओवर या अंडर। अब ये बुक है और ये ओवर मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, तो टेबल के नीचे पड़ी है ना बुक, नीचे गिर गई है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर द टेबल। फिर है फोर्थ पॉइंट, द बॉय इज जंपिंग डैश द फेंस, ओवर या अंडर। अब ये फेंस ये होती है तो फेंस से जंप कर रहा है लड़का, फेंस के ऊपर से या फेंस के नीचे से, ऊपर से ना, तो हम क्या लिखेंगे, ओवर। ठीक है, फिर है द बैग्स आर केप्ट डैश द चिल्ड्रन। अब बैग जो है कहाँ पड़े हुए हैं, दोनों बच्चों के बीच में या पीछे। बीच में की इंग्लिश क्या होती है, बिटवीन, तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बिटवीन लिख दिया, दोनों बच्चों के बीच में बैग पड़े हैं ना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें से हमने इनमें प्रेपोजिशन फिल करनी है। हैव टी, अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है हैव टी डैश बिस्किट्स, तो हैव टी विद बिस्किट्स, मतलब चाय लो किसके साथ, बिस्किट्स के साथ, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, विद। हैव टी विद बिस्किट्स। द ग्लास इज मेड, ग्लास किससे बना हुआ है, ऑफ आ जाएगा, ऑफ स्टील। ठीक है, ग्लास जो है वो स्टील से बना हुआ है। ही इज कमिंग, वो आ रहा है कहाँ से, अपने स्कूल से, तो क्या आना चाहिए, ही इज कमिंग ऑन हिज स्कूल, ही इज कमिंग टू हिज स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम हिज स्कूल।
क्या आएगा? फ्रॉम हिज स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम हिज स्कूल। टेक द टॉय टू हर, ठीक है। फिर है पुट द बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर रख दो। तो क्या आएगा हमारा? हैव टी विद बिस्किट्स, द ग्लास इज मेड ऑफ स्टील, ही इज कमिंग फ्रॉम हिज स्कूल, टेक द टॉय टू हर, पुट द बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। उसके बाद है लिसनिंग टाइम, लिसन टू द क्वेश्चंस योर टीचर आस्क एंड आंसर केयरफुली, ठीक है। तो इसके लिए आपके पीछे लिसनिंग टाइम दिया हुआ है बुक के, तो वो निकाल लीजिए। जैसे ये है, तो ये लेसन 11 पेज नंबर 120। ये वेयर आर यू सिटिंग, आप कहाँ बैठे हो? तो आप लिख सकते हो कि आई एम सिटिंग ऑन द डेस्क, ठीक है, आप डेस्क के ऊपर बैठे हो। फिर वेयर हैव यू केप्ट योर इंग्लिश बुक, तो आपने इंग्लिश बुक अपनी कहाँ रखी है? तो आप ऐसे लिख सकते हो आई हैव केप्ट माई इंग्लिश बुक इन द बैग, ठीक है। तो आपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये इनको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है और इनके आंसर आपने सोच के रखने हैं कि आपने ये आंसर कैसे देने हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से पढ़ने हैं और इनके आंसर आपने सोच के रखने हैं। इससे आपकी चीज़ों की पोजीशन के बारे में पूछा गया है, तो उसमें आप प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये आपका होमवर्क था। ये मैंने कल आपको राइटिंग टाइम ये कॉपी में करवा दिया था, PDF भेज दी थी मैंने कल ये आपको, ये भी हमने कल कर लिया था। तो अब हम इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। तो आप सब अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाल लीजिए। तो ये है हमारे इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ऊपर लिखेंगे लेसन 11 द लिटिल सीड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार रीड करवा देती हूँ। लिटिल, स्टाउट, स्ट्रॉन्ग, ग्रो, शूट, स्प्राउट, ग्राउंड, होल, जूसी, इंजॉय, ठीक है। तो ये आपके 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं लेसन नंबर 11 के, जो एक पोएम है। तो आज बच्चों मैंने आपको ये लेसन कंप्लीट करवा दिया है। आप सब ने जो काम मैंने कॉपी में करवाया है वो आपने कॉपी में करना है, जो बुक में करवाया है वो बुक में करना है, और उसके बाद उन सबको एक बार रिवाइज भी करना है, और ये लेसन आपने कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास सून। टिल देन, जय हिंद।